क्लास में आपको क्वेश्चन दिए थे बेटा, उस क्वेश्चन से करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया था मैंने, प्रूव दैट 33 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 टू द पावर 15। आपको ये प्रूव करना है, बताना है व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर इन सच दैट 33 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 टू द पावर n आपके पास। देखो अब कह रहा है कि 33 फैक्टोरियल आपके पास में डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 33 फैक्टोरियल होगा क्या। What will be 33 फैक्टोरियल? 33 फैक्टोरियल मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 33 इंटू 32 इंटू 31 इंटू एंड सो ऑन। आपके पास में 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएगा आपके पास, राइट। 2 की पावर 15 होगा आपके पास। तो एक काम करो, 2 के मल्टीपल्स को अलग ले लेते हैं, मतलब इवन नंबर्स को अलग करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 डॉट डॉट लास्ट विल बी 32, राइट। और ऐसे ही आ जाएगा 1 3 5 7 अप टू 30, है कि नहीं। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, ये हो जाएगा 2 3 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई आपके पास एंड सो ऑन। आपके पास में जाएगा लास्ट 32। 32 इज 2 8 16 2 4 8 2 2 2 कितना हुआ, 2 की पावर 5 सो ऑन। लास्ट है 2 की पावर 5। इसको एज इट इज रहने दो, 3 5 7 33, राइट। अब देखो आपके पास क्या बनता है, ये 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 एंड सो ऑन मल्टीप्लाई आपके पास में आएगा, ये क्या है 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 सो ऑन आपका लास्ट तक जाता है। देखो लास्ट इससे पहले क्या होगा, 32 से पहले होगा 30। 32 इज 15 इंटू 2, मतलब 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 आपके पास। ठीक है, अब बचेगा क्या, आपका है 3। 3 के बाद आपके पास में 8 के बाद आता है 10, तो 5 सो है लास्ट तक क्या आ रहा है 15, क्योंकि 32 से पहले क्या आएगा 30 आएगा, 30 में क्या आएगा मल्टीप्लाई 50 एंड दिस इज 1 3 5 अप टू 33, राइट। तो बेटा अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे मतलब आप पूरे को ऐड करोगे, ये हो गया 1 + 2 + 1 + 3 + 1 + 2 + 1 + 4 + 1 + 2 + 1 + 3 + 1 + 2 + 1 + 5, मतलब आप पूरे निकालेंगे ना तो ये आने वाला है आपके पास में। ठीक है, एंड दिस ब्रैकेट एज इट इज आपके पास। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो आपका आंसर आएगा 2 की पावर 31 इंटू 3 इंटू 5 डॉट 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 इंटू 15 एंड 1 3 5 डॉट 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 33। ठीक है, तो अब क्या है आपके पास 2 की पावर आया 31। अब इस 2 की पावर 31 को क्या कर सकते हैं, आप 2 की पावर 31 को स्प्लिट करके लिख सकते हैं 30 इंटू 2, मतलब 2 की पावर 15 इंटू 2 इंटू 2 एंड पूरा ब्रैकेट। तो क्लियरली आपके पास में क्या आ गया, नंबर इज, क्योंकि उसका मल्टीपल है दैट मीन्स उसका डिविजिबल भी होगा आपके पास में। देयरफॉर 33 फैक्टर इज डिविजिबल बाय 2 की पावर 15। नेक्स्ट कह रहा है इनकी मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है, तो मैक्सिमम पावर क्या आई थी आपके पास 31 आपके पास में,
therefore maximum power of 2 is 31. क्लियर? अपने सॉल्यूशन को देखते जाइए कहाँ गलती हुई है। अगला देखिए, आपके पास है n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, कहता है इफ दिस एंड दिस आर इन द रेशियो ऑफ दिस एंड दिस, ओके, इसका रेशियो, इसका रेशियो है ये, ठीक है। सॉल्व करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर रही हूँ, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। राइट, अब खोलते हैं, डिनोमिनेटर को खोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास में, इट्स नॉट n, इट्स 4 नहीं है, n है। तो 4 को लिख सकते हैं 4 3 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 इक्वल्स टू 2। राइट, 2 से 2 कट गया, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट गया, 3 4 जा 12 12 n माइनस 3 n माइनस 2 इक्वल्स टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6, तो आपका हो गया 12 इक्वल्स टू 2। सिंप्लीफाई करते हैं, 12 बाई 2 इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6, दिस विल बी 6 इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6, कट गया, पाया n स्क्वायर माइनस 5n इक्वल्स टू 0, n कॉमन ले लो, n माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो n एक बार हो गया 0, तो n इक्वल्स टू 5, तो n कांट भी 0, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो n माइनस 2 मतलब 0 माइनस 2 इज माइनस 2। आपको बताया था कि भाई नेगेटिव फैक्टोरियल कभी नहीं हो सकता आपके पास में, तो n माइनस 2 n माइनस 4 will be not defined, right? Therefore n equals to 5, right? चलिए, वेरी गुड, ये हो गया बेटा आपका फैक्टोरियल वाला पार्ट। अब हम करते हैं स्टार्ट परम्यूटेशन। ओके, परम्यूटेशन, परम्यूटेशन देखो, परम्यूटेशन क्या है आपके पास में, परम्यूटेशन इज अरेंजमेंट ऑब्जेक्ट, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आप ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट करते हैं, जैसे आपके पास ए बी सी ऑब्जेक्ट्स हैं, अब कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं, मान लो मैं दो दो के सेट बनाना चाह रही हूँ, तो आपके पास क्या बन सकता है, ए बी बी ए सी सी ए बी सी सी बी, ये इसकी पॉसिबिलिटी। अगर मुझे 3 सेट में करना है तो दिस विल बी ए बी सी ए सी बी बी ए सी बी सी ए सी ए बी सी बी ए, ऐसे आपके पास में अरेंजमेंट्स अलग अलग बन सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो कहते हैं कि हम
ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं। परमुटेशन के थ्रू हम उसके कितने अलग अरेंजमेंट्स बन सकते हैं, हम वो अरेंजमेंट निकालते हैं आपके पास, राइट। सो व्हेन ऑल गिवन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, then we can find number of arrangements। हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाल सकते हैं आपके पास में। कैसे निकालेंगे, हमारे पास दो तीन तरीके निकालने हैं। देखो इसके लिए पहली थ्योरम आपके पास में कहता है the number of permutations of n different objects taken r at a time where 0 is less than r greater than 0 is sorry r is greater than 0 and less than equals to n and objects do not repeat। देखो दो कंडीशन बनेंगे, एक रिपीट एक नॉट रिपीट। is n into n minus 1, n minus 2 and so on up to which is noted by NPR। इसको P n आर भी लिखते हैं, मतलब P n आर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, आप n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से r टेकन है। जैसे क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 में से आप 20 को ले रहे हो, तो n हो गया आपके पास में 40 और r हो गया आपके पास में 20। परमुटेशन निकालना है हमें इनका अरेंजमेंट का। दिस इज NPR, n into n minus 1। राइट, ऐसे r equals to 0, then np 0, this will be n factorial upon n minus 0 factorial, हो जाएगा n factorial upon n factorial, that is 1। r को n करते हैं तो npn n minus n, this will be n factorial upon 0 factorial। देखो आपको बताया था पहली क्लास में 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल। समझ में आ रही है बात? तो समझो, अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ परमुटेशंस of n different things taken all at a time, कहते हैं अगर हम n के n एक साथ ले लेते हैं that is equals to n factorial। ठीक है, पहले प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन देखो कैसे आगे, पहले क्वेश्चन देखो। कहते हैं फाइंड द वैल्यूज of
फर्स्ट इज 6p4, सेकेंड p15,2, 6p4 अगर देखेंगे आपके पास में तो हमें पता है NPR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, that is 6p4 equals 6 factorial upon 6 minus factorial. फाइव 4 3 2 अपॉन 2 फैक्टर। सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल क्या हो जाएगा 360। ऐसे देखो p15,2 दिया, दैट इज n इज 15 एंड r इज 2, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, दिस विल बिकम 15p2, मतलब 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 2, माइनस 3 फैक्टोरियल, सॉरी 13 फैक्टोरियल, दिस विल बी 15 इंटू 14 इंटू 13 अपॉन 13 फैक्टोरियल कटेगा, कितना हो जाएगा 210। ठीक है, if p n, 5 n, 3, then find n। देखो p n, 5 मतलब क्या हो गया आपके पास, NPR लगेगा, दिस विल बी n फैक्टोरियल अपॉन n is my फैक्टोरियल 20 इंटू सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया, ठीक है। चलो अब देखो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक तो आप क्वाड्रेटिक तरीके से कर सकते थे, पिछली क्या था, अब हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। देखो अब यहाँ क्या है 3 और यहाँ क्या है 4, ऐसा नंबर देखो जिसमें 3 माइनस करें तो ये आ जाए और 4 करें तो ये, तो 8 माइनस 3 5 होता है, 8 माइनस 4, मतलब हर बार जरूरी नहीं है, पर आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं, कभी कभी इक्वेशन सॉल्व से ये मेथड ज्यादा आसान रह जाता है। नाउ कंपेयर, तो कंपेयर करेंगे तो n माइनस 3 इक्वल्स टू 8 माइनस 3, दैट इज n क्या आ गया 8, ऐसे ही n माइनस 4 इक्वल्स टू 8 माइनस 4, 8, तो n की वैल्यू आ गई मतलब 8, सेम आनी चाहिए, ऐसा नहीं एक के लिए आप कुछ और निकालते हैं और दूसरे के लिए कुछ और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ r, find the value of r if 5pr is equal to 2 into 6pr minus 1। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है और r की वैल्यू निकालनी, निकालो फटाफट इस क्वेश्चन को और मुझे बताओ। हाँ तो इसमें r निकालना था बेटा, 5pr इक्वल्स टू 2 इंटू 6pr माइनस 1 है आपके पास। सेम NPR से सॉल्व करेंगे, NPR क्या है आपके पास में, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल आपके पास में। तो अगर हम 5pr को सॉल्व करें
ये आपके पास में दूसरा करेंगे 5 किया 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल, राइट। ये हो जाएगा आपके पास 6 है पी आर माइनस वन, आर माइनस वन है तब भी वही चीज़ होगी 6 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर होता है तो 6 माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल आपके पास में, राइट। तो ये हो जाएगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन, देखो माइनस साइन मल्टीप्लाई करें, ऐसे में ये ध्यान रखना कि आप लोग कई बार प्लस माइनस को भूल जाएंगे, तो ब्रैकेट लगाओ माइनस पर 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल्स हो जाएगा 2 इंटू, अच्छा इसको ओपन करते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 6 प्लस 1 हो गया 7, 7 माइनस आर फैक्टोरियल, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल काट दीजिए। अब ओपन करते हैं इसको, आप किसको सॉल्व करेंगे LHS RHS को, देखो LHS में सॉल्व करोगे तो 5 माइनस आर माइनस वन, फिर 5 माइनस आर माइनस टू, तो देखो 5 माइनस वन 4 हो जाएगा, 4 माइनस आर, 5 माइनस टू 3 माइनस, मतलब ये हमारा फैक्टर नहीं है तो हम ऑपोजिट वाले को सॉल्व करेंगे, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए। तो ये हो जाएगा 12 अपॉन, आप करेंगे 7 माइनस आर माइनस वन, 7 माइनस आर माइनस टू फैक्टोरियल, तो 1 अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12 अपॉन 6 माइनस आर एंड 7 माइनस टू इज़ 5 माइनस आर फैक्टोरियल, ये कट गया आपके पास। तो आपने जो है वो सॉल्व करना है अपना राइट साइड वाला पार्ट, राइट। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल equals to 12 upon, this will be 7 minus r into 7 minus r minus 1 into 7 minus r minus 2 factorial. So this becomes 1 upon 5 minus r factorial equals to 12 upon 7 minus r into 7 minus 1 is 6. 7 minus to 5 minus r factorial कट गया, तो this becomes 7 minus r into 6 minus r equals to 12 आपके पास में, राइट। सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, दिस विल बी 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 12, ठीक है। दिस विल बी आर स्क्वायर माइनस 39 प्लस 30 इक्वल्स टू 0, माइनस 3r प्लस 30 इक्वल्स टू 0, कॉमन करते हैं r इंटू आर माइनस 10 माइनस 3, so that is r minus 2 r minus 3, r equals to 10 r equals to 3 आपके पास में। अब देखो 10 नहीं हो सकता क्योंकि आप यहाँ देखो n क्या है 5 6, तो n जो है वो आपके पास में ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r होता है, देयरफॉर r इज नॉट इक्वल्स टू 10, तो r क्या आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट if p9 r equals to 3024, find r, p9 r है आपके पास में, तो pn r क्या होगा, ये होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, निकालेंगे p9 r
दिस विल बी 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस आर फैक्टोरियल. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होंगे आपके पास में 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3024. अगेन आप जो है वो देखो ये नहीं करो कि आप इसको सॉल्व करो फिर कैंसिल करो, आप 3024 को सिंप्लीफाई करो. ठीक है, अब 3024 को क्या लिख सकते हो आप, ये हो गया 9 3 27 9 6 8 4 8 2 7 6. सिंप्लीफाई करते हैं, आइन फैक्टर अपॉन आइन माइनस फैक्टर. तो ये कर सकते हैं, देखो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल. नाइन माइनस आर फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल. फट गया, 9 माइनस आर फैक्टोरियल. राइट, अगेन इसको कंपेयर करते हैं, क्या लिख सकते हो 5 कैसे आएगा 9 माइनस 4 9 माइनस आर फैक्टोरियल. अब कंपेयर करो, वही दोनों इक्वल है आपके पास, आर इक्वल्स टू 4. समझ आएगी बात. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 9p5 plus 5.9p4 to find R. सिंप्लीफाई करो, दोनों साइड सिंप्लीफाई करो. 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 9 फैक्टोरियल माइनस 9 माइनस 1 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस आर फैक्टोरियल. राइट, ये हो जाएगा 9 माइनस 5 इज 4. 5 इंटू 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 4 अगेन 5 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस आर फैक्टोरियल. ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपना फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 9 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. इसको भी ओपन करते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन, मतलब पूरा मत खोलिए, आप उसको उस फॉर्म में लेके आइए कि आपका कैंसिलेशन हो जाए टर्म्स को. क्लियर, तो 9 फैक्टोरियल कॉमन लो, 9 फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 10 इंटू 9 फैक्टोरियल 10 माइनस आर फैक्टोरियल. 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कट गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल. दिस इज 10 अपॉन 10 माइनस आर फैक्टोरियल. राइट, बोलो मत, फिर वही चीज है कि उसको ओपन मत करो, जितना सिंप्लीफाई हो सके सिंप्लीफाई करो पहले. तो आपके पास हो जाता है 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5 अपॉन 10 माइनस आर फैक्टोरियल. तो 10 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू आप ले जाएंगे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल. राइट, 5 क्या हो जाएगा 10 माइनस 5 फैक्टोरियल. आप कंपेयर करो,
तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 5 आपके पास। समझ में आ गई बात? कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है। इफ p 2n minus 1 comma n such that p n minus 1 equals to 22 ratio 7, find n। ठीक है। अब देखो पी ए हम परमुटेशन लगाएंगे 2n minus 1 pn, 2n plus 1 pn minus 1 equals to 20:7। क्या हो जाएगा आपके पास? 2n minus 1 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2n minus 1 minus n फैक्टोरियल। टू एन प्लस 1 माइनस n minus 1 का फैक्टोरियल। So 2n minus n is n minus 1 factorial. This is 2n plus 1 factorial. तो ये हो जाएगा आपके पास 2n plus 1 minus n plus 1 factorial equals to 22/7। ये हो जाएगा आपके पास 2n minus 1 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n plus 2 फैक्टोरियल। ठीक है। अब क्या करेंगे भाई? अब सिंप्लीफाई करते हैं। अब क्या सिंप्लीफाई होगा यहाँ पे? आप 2n minus 1 और n minus 1 को एज इट इज छोड़ दो। तो इसके मल्टीप्लाई में करते हो जाएगा n plus 2 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 22/7। दिस विल बी 2n minus 1 फैक्टोरियल अपॉन n minus 1 फैक्टोरियल। इसको ओपन करते हैं, n plus 2 होगा n plus 2 minus 1 का फैक्टोरियल होल अपॉन 2n plus 1 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 22/7, राइट? हो जाएगा n plus 2 2 minus 1 is 1। अच्छा, हमें 1 तक नहीं जाना है ना, हमें तो 1 -1 जाना है। ओके, -2 -3 फैक्टोरियल, राइट? डिनोमिनेटर को भी खोल दें, 2n plus 1 then 2n plus 1 minus 1 2n plus 2 minus 2 and 2n minus plus 2 minus 3 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 22/7। So this will be 2n minus 1 factorial upon n minus 1 factorial। ये क्या हो जाएगा आपके पास? n minus 1 factorial 2n plus 1
दिस इज 2n plus 1, 2n plus 1 minus 1. 2n, अरे क्या लेते हैं, 1 minus 2. minus 2. तो 2n minus 1 फैक्टोरियल ये कट गया. उफ, बड़ी लंबी लंबी कैलकुलेशन हो गई. इक्वल टू 22/7. इक्वल टू 22/7. Okay, now simplify. अब करते हैं 7 n plus 1 into n plus 2. 22 into 2, 2n plus 1. 44 2n plus 1. यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करो आप, तो n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2. 7n स्क्वायर प्लस 21n प्लस 14 इक्वल्स टू 88n प्लस 44 माइनस 67n माइनस 30 इक्वल्स टू 0 हो गया. और सिंप्लीफाई करते हैं मिड टर्म्स पे. कॉमन ले 7 n कॉमन ले लिया. n minus 10 equals to 0. 7n plus 3 equals to 0. तो n की वैल्यू 10, इधर से आगे 7n equals to 3, तो n -3/7. Now on n can't be negative, पहले ही बोल दिया था हमें, therefore n का आंसर आपके पास मिल गया. लिखना पड़ेगा as n can't be negative. क्लियर. एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसकी एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे. Prove that r dot p n minus 1 r minus 1. ठीक है, दोनों में परमुटेशन लगाएंगे हम. So this will become what? n minus 1 factorial upon n minus 1 minus r factorial. Then r into n minus 1 factorial minus r plus 1 factorial. क्या हो जाएगा, ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा. क्या आएगा, n minus r factorial. इसको सिंप्लीफाई कर लेते थोड़ा सा. ये हो जाएगा आपके पास n minus r इंटू n minus r minus 1. कॉमन लो, n minus 1 factorial upon n minus r minus 1 factorial. This will be 1 upon r n minus r. सिंप्लीफाई करना है सिर्फ आखिर जितना हो सके.
हो जाएगा n माइनस आर प्लस आर अपॉन n माइनस आर। तो n माइनस वन, आर से आर कट गया, इंटू आर अपॉन n माइनस आर माइनस वन। ये हो जाएगा n इंटू n माइनस वन, n माइनस वन। तो ओके, इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर दो क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस वन, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। और ये है क्या? ये है परमुटेशन का नोटेशन आपके पास, दैट इज योर LHS। हेंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, जो डाउट हो नेक्स्ट क्लास में लाना।